सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, जयपुर दिस वीक के ताजा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित शर्मा लेकर हाजिर हूं हफ्ते भर की खास खबरें। एपिसोड की पहली खबर, विधानसभा का सत्र। 27 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र इस साल का शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। जैसा कि हर साल अभिभाषण में होता है, सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया। कुछ हंगामा भी हुआ। कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज पाटिल ने सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा। पाटिल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, निःशुल्क दवा योजना और जननी सुरक्षा योजना से आम आदमी लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान की खुशहाली ही राज्य सरकार का पहला लक्ष्य है। बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। फसल खराबी मामले पर किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर माकपा के तीनों विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनके साथ नारेबाजी में भाजपा विधायक दल से निलंबित विधायक हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय विधायक गोलमा देवी भी शामिल हो गए। सभी ने सदन में फसलें लहरा दी और राज्यपाल के भाषण में बाधा डालने की कोशिश की। बाद में विरोध कर रहे सदस्य सदन से वॉकआउट करके चले गए। माकपा के वरिष्ठ विधायक अमराराम ने गहलोत सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि किसानों की शीतलहर और पाले से खराब हुई फसलों का मुआवजा जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक माकपा और अन्य समर्थक विधायक सदन में विरोध करते रहेंगे। वक्त भी क्या बड़ी चीज है। जिन पर जिम्मेदारी थी राज्य में सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लागू करने की, अपराधियों को हथकड़ी लगाने की, वो खुद भागते फिरे भगौड़े की तरह। इनाम घोषित हुआ और अंत में समर्पण करना पड़ा अदालत में। हम बात कर रहे हैं निलंबित एडीजीपी ए.के. जैन की। बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर मामले में 10 लाख के इनामी निलंबित एडीजीपी अरविंद कुमार ने सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने जैन को एक दिन के लिए जेल भेज दिया। सोमवार को मामले की जांच कर रहे अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण कोर्ट ने आरोपी को एक दिन के लिए जेल भेज दिया। इस मामले की यह 12वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले आईजी पौनुचामी सहित 11 आरोपी पहले ही सीबीआई की गिरफ्त में हैं। सीबीआई ने अरविंद कुमार जैन को चार्जशीट में आरोपी मान लिया था। इसके बाद से ही जैन फरार चल रहे थे। जैन वकील का कहना है कि वो बीमार थे, इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि जैन को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। वो इस मामले में निर्दोष हैं। श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल करी। शहर में भी इसका असर देखने को मिला। पूरा जयपुर थमसा गया। धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी का दौर तो चला ही। जहां जहां श्रमिक काम करते हैं वो सभी जगह रुक गई, थम गई, क्योंकि हड़ताल थी। शहर में हड़ताल का असर सुबह से ही नजर आने लगा। एसएमएस हॉस्पिटल के तकनीशियन काम छोड़कर अधीक्षक ऑफिस के बाहर जमा हो गए। इनमें रजिस्ट्रेशन, जांच, सैंपल, बिलिंग काउंटर के कर्मचारी और सफाई मजदूर भी शामिल थे। सभी राष्ट्रीय, स्टेट, सहकारी और ग्रामीण बैंक के कर्मचारी और एजीएम स्तर के अधिकारी भी इस हड़ताल में शामिल थे। रिजर्व बैंक ने हड़ताल को देखते हुए चेक हस्तांतरण के लिए अशोक मार्ग पर एचडीएफसी बैंक की शाखा में व्यवस्था की थी, लेकिन हड़ताली बैंक कर्मी सुबह से ही यहां जुट गए और इस शाखा पर कोई काम नहीं होने दिया। यहां एक बार एचडीएफसी प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी के हालात भी बन गए थे।
लेकिन बाद में पुलिस के यहां पहुंचने से मामला शांत हुआ। यूं तो हड़ताल के कारण मंगलवार को कई सेवाएं प्रभावित रहीं, लेकिन एसएमएस अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहां मरीजों का रजिस्ट्रेशन, जांच सैंपल लेना, जांच रिपोर्ट देना, ब्लड बैंक में एंट्री करना और आउटडोर में पर्ची बनाना जैसे सभी काम ठेके के कर्मचारी करते हैं। इन कर्मचारियों के साथ सफाई कर्मी और वार्ड बॉय भी मंगलवार को हड़ताल पर थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक इंतजाम करने का दावा किया था, लेकिन जो वैकल्पिक कर्मचारी यहां लगाए गए वे सिस्टम से अनजान थे, जिसकी वजह से काउंटर्स पर भीड़ लगी रही। अस्पताल स्टाफ अपने मिलने वालों का काम काउंटर के अंदर जाकर करवाता रहा, लेकिन बाहर मरीज और उनके परिजनों की सुनने वाला कोई नहीं था। 29 फरवरी लीप ईयर था। आखिरी दिन महीने के प्रदेश को मिला एक नया सीएस। जी हां, सीके मैथ्यू नए मुख्य सचिव बने। सलाउद्दीन अहमद रिटायर हो गए। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण मामले को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 1977 बैच के आईएएस अधिकारी सीके मैथ्यू ने बुधवार को प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव का औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया। उन्हें निर्वर्तमान मुख्य सचिव एस अहमद ने शाम 5:10 पर पदभार सौंपा। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री बिना काक ने मैथ्यू को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। इससे पहले निवर्तमान मुख्य सचिव एस अहमद से उनके कक्ष में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और पर्यटन मंत्री बिना काक ने मुलाकात कर उन्हें रिटायरमेंट के बाद की नई पारी खेलने की अग्रिम शुभकामनाएं दी। अप्रैल आ रहा है तो आईपीएल भी साथ में लेकर आ रहा है। जी हां, आईपीएल का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और उसी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान रॉयल्स के दौरे शहर में शुरू हो गए हैं और अभ्यास मैच भी खेले जा रहे हैं। 4 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल के 5वें सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार से अभ्यास शुरू कर दिया है। एसएमएस स्टेडियम पर बुधवार को कप्तान राहुल द्रविड़, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टैट, श्रीसंत, सिद्धार्थ त्रिवेदी, अशोक मिनारिया और दीपक चाहर अभ्यास शिविर में नजर आए। हालांकि द्रविड़ के अलावा बाकी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में भाग नहीं लिया। कोच मोंटी देसाई के नेतृत्व में टीम के अन्य खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। इनमें रणजी विजेता राजस्थान टीम के खिलाड़ी भी नजर आए। शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रॉयल्स आईपीएल के इस सीजन के लिए अपनी अंतिम टीम का चयन करेगी। टीम में नए आए श्रीसंत इस बार अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ना चाहेंगे, जबकि अब तक रॉयल्स से जुड़े रोस टेलर अब दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जुड़ गए हैं। गौरतलब है कि रॉयल्स टीम ने आईपीएल का पहला सीजन धमाकेदार तरीके से जीतते हुए सभी को चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद टीम अगले 3 सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई। इस बार टीम ने काफी नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिससे टीम प्रबंधन को काफी उम्मीदें रहेंगी। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम एक बार फिर आईपीएल में जीत का इतिहास दोहराना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीवी न्यूज, जयपुर। जयपुर दिस वीक में आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं फेसबुक पर। फेसबुक में आज हम आपको दिखाएंगे कुछ हंसाने वाली तस्वीरें। सबसे पहले सरताज अली की वॉल पर चलते हैं। ये दिखा रहे हैं कि हॉर्न मत बजाइए, शोर मत बजाइए, क्योंकि देश सो रहा है। राकेश मौर्य मोटापे और टीवी को जोड़कर दिखा रहे हैं कि पहले टीवी मोटा था, लोग पतले थे, अब लोग मोटे हो गए, टीवी स्लिम हो गया है। फेसबुक हिट्स की वॉल पर चलते हैं। 26 जनवरी को जब थाईलैंड की प्रधानमंत्री मेहमान बन के हमारे यहाँ आई तो ये तस्वीर खींची गई, इस पे लतीफा शेयर किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मेहमान प्रधानमंत्री को कह रहे हैं यू आर सो क्यूट, और वो जवाब में कह रही हैं यू आर सो म्यूट। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।